अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चनाब टाइम्स के लिए मैं नईम उल अकवानी एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, अक्सर बार चनाब टाइम्स की ये कोशिश रहती है कि गरीब आवाम की आवाज़ बनकर वो इंतज़ामिया व सरकार तक उनकी आवाज़ को पहुँचाएँ, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है हम आवाज़ पहुँचा के थक जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ामिया व सरकार उस पर गौर खोज नहीं करती है। न जाने ये क्या बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसी बातों पर सरकार व इंतज़ामिया गौर नहीं करती। बात करें हम मौसलाधार बारिशों की, तो बारिशों की वजह से राब्ता सड़कें बंद तो हो जाती हैं, लेकिन खोलना भी वो इंतज़ामिया का ही काम होता है। बात करें हम इलाका मरम्मत की, अक्सर बार हमने खाक नाला व सड़क नाला का जिक्र किया है कि वहाँ पर पानी का बहाव तेज़ होने के कारण गाड़ियों को आर पार करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पिछली बार भी आपने बखूबी देखा होगा कि वहाँ पर एक बारात जा रही थी और उस बारात का जो दूल्हा था, उस दूल्हे को कंधे पे उठाकर उस नाले को पार करवा दिया गया। बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है, क्योंकि अक्सर बार दूल्हे को आप सभी ने देखा होगा, वो कहीं गाड़ियों में या घोड़े पर सवार होता है, लेकिन कंधे पर दूल्हा पहली बार देखने को मिला होगा। बात करें आज की हम, तो आज एक बार फिर खाक नाला सुर्खियों में है और सड़क नाला भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा है, क्योंकि खाक नाला में आज फिर गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। वहां पर पानी का बहाव तेज हो चुका है और पानी का बहाव तेज होने से गाड़ियां वहां साफ विजुअल में आप देख सकते हैं, गाड़ियों को रोक दिया गया है और गाड़ियों को पार जाने से रोक दिया गया और वहां से भी गाड़ियों को नहीं आने दिया गया। आप देखिए कि धरना प्रदर्शन लोगों ने किस तरीके से किया है। आखिरकार ये जो गमो गुस्सा लोगों का है, किस कदर फूट पड़ा और क्यों फूट पड़ा, क्या वजूहात हुई, ये साफ आप विजुअल्स में देख सकते हैं। बात करें हम इसी हवाले से, नाज़रीन आपने खूब देखा कि अच्छी तरह से आपने देखा कि धरना प्रदर्शन हुआ, नाराबाजी हुई और जिला तरक्की कमिश्नर डोडा से जो शख्स ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर पुल बना दिया जाए, ये शख्स कौन है, इनका मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ। ये मोहम्मद सैयद खान हैं, जो कि इलाका मरम्मत के गोहा से ताल्लुक़ रखते हैं और समाजी कारकुन हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद बराह रास्त है, इनसे हम बात करते हैं। जी सईद साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, नईम उल अकवानी चनाब टाइम से बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। खान साहब, ये बताएं कि आज वहाँ पर क्या ऐसे हालात पैदा हो गए कि आपको वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा और नाराबाजी करनी पड़ी? देखिए नईम साहब, बड़े दुख की बात है, हम पिछले 30-40 साल से डिमांड कर रहे हैं कि जो इलाका मरम्मत का जो रोड है, खलैनी टू गोहा, खलैनी टू बाड़ी, खलैनी टू मगोता बिहोता, इसमें एक मेन जगह पड़ती है जिसको खाक नाले के नाम से जाना जाता है। कई बार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े बड़े लोग यहाँ पर करके अपनी वीडियोस बनाते हैं जो वाटरफॉल वहाँ पे होता है, तो हमने कई बार डिमांड की कि इसको पुल बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। तो लगभग इस रोड पे जो दिन को सफर करते हैं, जिस इलाके की आबादी लगभग 50 से 60 हजार है और वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मुझे अफसोस इस बात का कि कई सारी हुकूमतें इस पे रही, लेकिन किसी ने भी इतनी जुर्रत नहीं की कि हम इन लोगों के लिए एक पुल तैयार करें। खान साहब, आपने भाजपा का जिक्र किया, एनसी का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया, हर पार्टी का आपने जिक्र किया है, लेकिन ये जो इलाका है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह का जो इलाका है, क्या वहां पर भी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को? आखिर क्या लगता है आपको कि क्या वजह हो सकती है ये अपने ही इलाके के साथ सौतेली मां का सलूक? आपने देखा होगा कि हमने प्रोटेस्ट में भी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में बैठे हैं अभी, उनका भी हमने जिक्र किया। बिल्कुल उनका नेबर है ये, वो जो उनका अपना आबाई इलाका है, जिसे वो बड़े गमन गरूर से कहते हैं कि मेरा स्टेट सब्जेक्ट यहाँ का बना हुआ है, तो उसके बिल्कुल 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में ये जगह आती है जी। बड़े दुख की बात है कि पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हमारे मरम्मत के और हम लोगों को दूरों को कंधों पर लेके जाया जा रहा है। आए दिन पेशेंट इतने सफर हो रहे हैं सिर्फ एक पुल की वजह से। और अगर दूसरी बात कहें हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जी की, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इससे तो पानी में डूबकर मर जाना बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हम जब भी ये कहते हैं कि जितेंद्र साहब हमारी मतलब आबाई इलाके से रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसी खबरें या ऐसे प्रोटेस्ट हमें करना पड़ता है तो हमें गर्दन को नीचे करना। खान साहब, आप आज की बात बताएं कि आखिरकार किस कदर आपको वहां रुकना पड़ा, कितना टाइम रुका, क्या तहसीलदार जो हमारे मरम्मत है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है मरम्मत का डोडा के साथ है, कुछ हिस्सा मरम्मत के साथ ही है, तो क्या तहसीलदार मरम्मत यहाँ जो कंसर्न पुलिस है वहां पर पहुंचे या नहीं पहुंचे मौके पर? देखिए नईम साहब, मैं जब जम्मू से वापस आ रहा था तो हम्बल के एरिया में जब मैं पहुंचा हूँ, मैंने के 12 से 1 के बीच में, तो वहाँ पे जितने भी पुलिस कर्मचारी थे वहाँ पे उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया। लगभग वहाँ पे आगे मैं बताऊँ आपको 600 से 700 लोग वहाँ पे जमा था। तो मैंने सबसे बात करने की कोशिश की, डीसी डोडा से भी मैंने बात की, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्द ही कुछ ना कुछ इस रोड का करेंगे। लेकिन 12 बजे से लेकर के जब हम 4:30 बजे तक वहाँ पे रुके, छोटे छोटे बच्चे जो भूखे प्यासे थे, कुछ पेशेंट्स थे और कुछ मातमदारी हमारे इलाके में हुई थी, लोगों ने वहाँ पे जाना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाया गया। फिर हमें मजबूरन एक एहतजाज करना किया
और एहतजाज के बाद हमें वहाँ पे तहसीलदार मरमत भी मिले और अफसर चौकी पुलिस गोवा वो भी वहाँ पे मौके पे मिले। फिर जाके उन्होंने थोड़ी उसमें मूवमेंट की और लोगों को जो मुश्किलात आ रही थी, मतलब इस वक्त की जो राब्ता सड़क है वो अगर हम बात करेंगे खलनी टू गोहा की, वो खुल चुकी है जी। नाज़रीन। इसी के साथ हम बात करेंगे हम चुल्होद की, जो कि मंगोत्ता टू माफी चाहूंगा, जो कि भड़गरा टू ब्योता एक राब्ता सड़क है, वहीं से है, भड़गरा से निकलती है। वहां पर भी आज महकमा पीएमजीएसवाई के खिलाफ नाराबाजी हुई है, धरना प्रदर्शन किया गया है। आखिरकार आप साफ विजुअल्स में देखिए कि वहां पर भी सड़क की यही खस्ता हाली है। वहां के जो लोग हैं, एक मशकूर अहमद नामी जो शख्स है, उन्होंने वहां पर वो वीडियो वगैरह कवर किया। आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने इस सड़क की खस्ता हाली को दिखाया है। महकमा पीएमजीएसवाई की जानिब से भी इस रोड की ओर नहीं देखा जाता है। आपको याद होगा पिछली बार भी एक मातम वहां पर हुआ और मातम को तमाशा बना दिया गया, चाहे वो महकमा की जानिब से हो, पब्लिक की जानिब से हो। कहीं ना कहीं गलतियां इसमें हुई, गाड़ियों को रोक दिया गया, डिपार्टमेंट का मसला था और किसी शख्स के जिसने गाली गलौज की थी। हमने पहले भी रिक्वेस्ट आपसे की थी, उस वक्त भी हमने आपको ये बात बताई थी कि ये महकमे की और एक शख्स की बात है। लेकिन उसके बाद मेरी बात एक्सचेंज साहब से भी हो गई थी, सबसे मेरी बात हुई, एडब्ल्यू साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने उस वक्त भी हमें ये कहा था कि मामला गाड़ियां बंद करने का नहीं हुआ था महकमा की जानिब से। ये जो रोड बंद कर दी गई है, न जाने क्या हुआ, क्यों रोड बंद कर दी, किसने बंद की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने गुजारिश भी की थी कि महकमा के साथ तालमेल रखा जाए ताकि काम जल्द अज जल्द हो। सही साहब, बात करेंगे हम चुल्होद की कि आज वहां धरना प्रदर्शन हुआ है और उस बारे में आपका क्या कहना है कि वहां भी रास्ता बंद है, वहां पर भी सड़क की खस्ता हाली है? जी देखिए जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ रोडों को पहुंचाया गया है, लेकिन उसके बाद रोड पहुंचने के बाद रोड की जो मेंटेनेंस है, रोड को जो मतलब कंटिन्यू खुला रखना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर पाई गई है और जो हमारी हुकूमत इस वक्त है वो भी कमजोर है। जो भड़गरा टू चुल्होद रोड है, चुल्होद बल्कि बिहोता जाती है रोड, आए दिन वो खुली रहती है, लेकिन जब कभी बारिश या कोई मौसम थोड़ा सा खराब होता है तो उस रोड पे काफी सारी मुश्किलात लोगों को ये जो सड़क नाला है, सड़क नाला भी भड़गरा टू ब्योता रोड में ही आता है। बात अगर हम सड़क नाला की करें तो इसमें हम डीसी साहब डोडा के पास गए थे, उन्होंने हमें बिल्कुल भरोसा दिलाया है कि आपको अगस्त के महीने में मैं खुद वहां से गाड़ी क्रॉस करूंगा उस पुल से। लेकिन मैं इस जगह पे डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जब हमने उनसे बात की उसके बाद पुल का काम तेजी से शुरू हुआ है और मैं कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकता हूं कि वो पुल जल्द ही जल्द तैयार हो जाएगा। अब आपकी क्या मांग रहेगी खाक नाला को लेकर, सड़क नाला को लेकर, और जो इलाका मरम्मत के हालात हैं वो किसी भी एतबार से हो, क्या आपकी डिमांड रहेगी इंतजामिया से व सरकार से? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार आपने वीडियोस देखी होगी मेरी, मैं काफी थोड़ा सा गुस्से में हो जाता हूँ। गुस्से में इसलिए होता हूँ कि आए दिन हर बार हम ये इल्तिजा गवर्नमेंट से करते रहते हैं, वो चाहे एलजी सरकार हो या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि हमारी जो ये जम्मू कश्मीर इसको यूटी बनाएगा, यूटी के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, तो हमारे सबसे बड़े सीएम एमएलए जो भी हैं या मंत्री है वो डीसी साहब है। तो डीसी साहब से हर बार हम इस चीज की गुहार लगाते हैं। जैसे हमारा जो गोवा वाला रोड है उसको भी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। इस वक्त भी बुल्लर इलाका एक हमारा ऐसा है जो आए दिन बारिश में बंद रहता है। तो मैंने डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे कोई एक मशीन ऐसी खड़ी कर दिया जाए, जैसे एक रगी नाला में कंपनी वालों ने मशीन रखी है, जो ही रोड बंद होता है तो उसको खोल दिया जाता है। तो वही हमारा भड़गरा वाला हाल है। उसी से हम बात करें, बाड़ी वाला जो रोड है, खास करके जो पहला 1 किलोमीटर है उसकी बहुत खस्ता हाली है, जो कि कंपनी ने की है। हमने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि कंपनी वालों को कम से कम इस रोड को सुधारा जाए, लेकिन अभी तक उससे भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात करें हम, जो भड़गरा टू चुल्होद ब्योता रोड है, उसकी भी आए दिन जैसे ही कोई बारिश थोड़ी सी होती है तो उसकी खस्ता हाली रहती है। लिहाजा मेरी अंत में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एलजी मनोज सिन्हा साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पुरजोर गुजारिश है कि खुदारा जितना भी हमारा मरम्मत इलाका ये सबसे फार फ्लंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, इसको इग्नोर न किया जाए, इसके साथ सौतेली माँ का व्यवहार नहीं किया जाए, इसको हर वक्त याद और ध्यान में रखा जाए। खान साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना, ये थे सैयद साहब खान, मोहम्मद सैयद खान, जो कि समाजी कारकुन इलाका मरम्मत से हैं। ये अक्सर बार इलाका मरम्मत की आवाज़ उठाकर जो है इंतजामिया और सरकार तक पहुंचाते हैं। और आपने बखूबी सुना कि आज क्या हालात हुए। चुल्होद की बात करें, हम खाक नाला की बात करें, सड़क नाला की बात करें, तमाम बातें आपने सुन ली हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल अक़वानी को। खुदा हाफिज़।